जय शंकर, जय शिव गोरख। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नाथ की कृपा में। तो आज मैं आप सभी भक्तों के लिए बटुक भैरव की साधना लेकर आया हूँ, जिस साधना के द्वारा अगर आप भगत हो तो जगत कल्याण कर सकते हो बटुक भैरव जी की सिद्धि प्राप्त करके। और अगर आप एक गृहस्थ आदमी हो तो उनकी उपासना करके आप अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर कर सकते हो, काम धंधे में बरकत ला सकते हो। उसके अलावा आप कोई भी पैसे की समस्या हो, फाइनेंशियल समस्या, वो भी दूर हो सकती है और आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस साधना को आपको कैसे करना है पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको बटुक भैरव का यंत्र लाकर उसे लाल वस्त्र के ऊपर भैरव जी के चित्र के साथ रख देना है, साफ़ सुथरा करके। और उसके बाद थोड़े से फूल दोनों के चरण, यंत्र के और बटुक भैरव जी के चित्र के चरणों में चढ़ाने हैं। उसके बाद काले उड़द का इनको भोग लगेगा, उसके अलावा लड्डू का इनको भोग लगेगा। ठीक है, जो साधना रहेगी उसमें आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं, लाल आसन पे आपको बैठना है। उसके अलावा साधना के दौरान खान पान जो होना चाहिए सात्विक होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आपको पूर्णतः पालन करना है, ज़मीन पे सोना है। ठीक है, उसके अलावा वाणी जो है अपनी शुद्ध रखनी है, यानी कि किसी से गलत शब्द नहीं बोलने, गाली गलौच नहीं करना है और क्रोध भी नहीं करना है किसी भी कीमत पर, जब तक यह साधना चलेगी। और अगर इस साधना को और ज़्यादा फल चाहिए तो बेहतर होगा कि आप किसी गुरु की देख रेख में साधना करें। साधना का जो समय रहेगा, इस साधना को आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हो या फिर मंगल विशेष अष्टमी से शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो साधना का समय रहेगा वो शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अब मंत्र बता देता हूँ। पहले पेन कॉपी लेके मंत्र नोट कर लो और जिस तरीके से मैं उच्चारण कर रहा हूँ मंत्र का, उसी तरीके से आपको उच्चारण करना है, कोई बदलाव नहीं करना। मंत्र ध्यान से सुने। ओम ह्रीम वाम बटुकाय श्रोम श्रोम आप दुध राणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम बटुकाय स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र है। मंत्र दोबारा बोल रहा हूँ, पेन कॉपी से नोट कर लो और जिस तरीके से मैं उच्चारण कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम ह्रीम वाम बटुकाय श्रोम श्रोम आप दुध राणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम बटुकाय स्वाहा। ये मंत्र रहेगा। इस मंत्र की आपको, अगर आप मंगलवार से शुरू करते हो तो आपको इस मंत्र की 51 माला 21 दिन तक निकालनी होंगी संकल्प लेके। ठीक है, या फिर आप 21 मंगलवार तक का, यानी कि मंगल सिर्फ मंगलवार का आप संकल्प भी ले सकते हो कि आप 21 मंगलवार तक लगातार रोज़ हर मंगलवार को 11 माला करोगे। ठीक है, ये संकल्प भी आप ले सकते हो। या फिर आप 51 माला का 40 दिन का संकल्प भी इसमें ले सकते हो। और पूजा करते समय एक जल का लोटा आपको अपने समीप भी रखना होगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको साधना का नियम और सावधानी बता देता हूँ। एक तो है कि रुद्राक्ष की माला पर या फिर हकीक की माला से आपको ये मंत्र जप करना है। उसके अलावा कोई दूसरी माला आपको मंत्र जप के लिए नहीं लेनी है। और अगर आप किसी मनोकामना के लिए मंत्र जप कर रहे हो तो फिर साधना शुरू करने से पहले संकल्प में अपनी मनोकामना भी बोलनी है। साधना में जो आपके मुख की जो दिशा रहेगी वो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगी और ये रात्रि 7 से 10 के बीच में ही रहेगी। और जो दीपक जलेगा वो तेल का दीपक लगेगा बटुक भैरव जी का। लाल या फिर काले वस्त्र आपको धारण करने तो ज़्यादा बेहतर होगा, लाल भी रहेंगे वस्त्र तो भी ज़्यादा बेहतर है। और हर मंगलवार को, अगर आप मंगलवार वाली कर रहे हो तो हर मंगलवार को लड्डू का भोग लगेगा पूजा के लिए। और उसके बाद जो भोग होगा वो आप कुत्तों को भी खिला सकते हो बांटने के लिए प्रसाद रूप में। ठीक है, और उसके बाद आप नया भोग रख दें उनके लिए। ठीक है, बाबा को नैवेद्य पूजा के दौरान अर्पित करना है उसी स्थान पर जहाँ पर आपने उन्हें स्थापित किया है। ठीक है, उसके अलावा रविवार, अगर आप लगातार वाली साधना कर रहे हो संकल्प लेके 40 दिन या 21 दिन तक, ठीक है, भोग जैसे आप रोटी खाते हो उस समय तो भोग लगेगा ही रोज़ शाम को थाली से। उसके अलावा रविवार को चावल की यानी कि चावल वाली दूध की खीर का भोग लगेगा। और सोमवार को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगेगा। मंगलवार को घी गुड़ का भोग लगेगा या फिर आप गुड़ से बनी लापसी का भोग लगा सकते हो। बुधवार को दही बूरे का भोग लगेगा। गुरुवार को बेसन के लड्डू का भोग लगेगा। शुक्रवार को भुने हुए चने का भोग लगेगा। शनिवार को तले हुए पापड़ का भोग लगेगा या फिर उड़द के पकौड़े या जलेबी का भोग भी लगाया जा सकता है। दोबारा बता देता हूँ आपको कि अगर आप लगातार वाली साधना कर रहे हो तो कौन से दिन कौन सा भोग लगेगा, दोबारा सुन लो। अगर रविवार का दिन है, रविवार में साधना के बाद आप खीर का भोग लगा सकते हो, चावल की खीर का। सोमवार को मोतीचूर के लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ का या फिर गुड़ से बनी लापसी का या फिर लड्डू का, बुधवार को दही बूरे का भोग बाबा बटुक भैरव को,
गुरुवार को बेसन के लड्डू का भोग, शुक्रवार को भुने हुए चने का भोग, शनिवार को तले हुए पापड़ का भोग, या फिर जलेबी का या उड़द के पकोड़े का भोग आप लगा सकते हो। ठीक है, इस साधना से बटुक भैरव जो होंगे वो प्रसन्न होकर सदा आपके साथ रहेंगे, साधक के साथ रहेंगे। जगत कल्याण मांगोगे, जगत कल्याण की शक्ति आपको देंगे। अगर कोई इच्छा पूरी करनी है वो इच्छा पूरी होगी। उसके अलावा अगर कोई काम धंधे की समस्या वो भी ठीक होगी। अगर कोई भी आपको अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए, सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके अलावा अकाल मृत्यु आपकी कभी नहीं हो सकती अगर आपने साधना कर ली तो। ठीक है, और कभी धन की कमी नहीं रहेगी। सुखपूर्वक वैभव युक्त जीवन यापन आप करोगे और हमेशा बाबा के मार्गदर्शन में रहोगे, और इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की सिद्धि से आप लोगों का भला भी कर सकते हो। जय शंकर, जय शिव गोरख। आशा है जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय शंकर, जय शिव गोरख, हर हर महादेव ज़रूर लिखें।